हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस फाइनली सचिन भैया ने सारी सच्चाई बता दी है जो जगत दीदी हैं। और जगत दीदी मैं इसलिए उनको बोल रही हूँ क्योंकि हमें मतलब परमिशन नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनका हम थंबनेल यूज़ करें या उनकी फ़ोटो यूज़ करें। यहाँ तक कि ना ही हम उनके बारे में अच्छी बातें बोल सकते हैं, ना ही उनके बारे में हम बुरी बात बोल सकते हैं। बट वही हमारा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है, तो वही हमारा काम है ये। और हमें हमारा काम करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस तरीके से नहीं बोलने दोगे तो हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज आपने कल सचिन भैया का लाइव देखा होगा और फाइनली उन्होंने जो चीज़ें अपने अंदर लेके बैठे थे, ठीक है, जो मतलब भरे हुए थे एक तरीके से, सारे दुख दर्द गुस्सा जो भी था वो इतने टाइम से अपने अंदर लेके बैठे थे। फाइनली वो चीज़ उन्होंने सारी बता दी, सारी सच्चाई उन्होंने लोगों को बता दी। क्योंकि जितनी भी हेट गुस्सा कंट्रोवर्सी जो भी चीज़ें होती थी ना, वो हमेशा वो अपने ऊपर लेते थे। आपने ये भी देखा होगा जब भी कोई भी कंट्रोवर्सी हुई जो जगत दीदी और सचिन भैया को लेके, तो उसमें हमेशा सचिन भैया आके उनकी तरफ से उनका पक्ष भी मतलब उनकी सफाई भी देते थे। अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेते थे, लोगों का हेट, ठीक है, लोगों के गंदे कमेंट, सब कुछ वो अपने ऊपर ले लेते थे। तो कल सचिन भैया ने अपनी लाइफ में बताया कि उनको जो जगत दीदी हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, मतलब जिनको वो बहन मानते थे। और आपने देखा होगा अपनी फैमिली से ऊपर, अपनी वाइफ से ऊपर, अपनी सगी बहनों से ऊपर वो जगत दीदी को रखते थे। मतलब उन्होंने अपने रिश्तों की परवाह नहीं की, वो उनकी परवाह करते थे। मतलब उनको पूरा पूरा हक दिया था, जो एक मतलब भाई के ऊपर जो हक होता है बहन का, वो सारा उन्होंने उनको दे रखा था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे अगर कोई उनके बारे में कुछ भी बोलता था तो वो उन लोगों से भी लड़ जाते थे, लोगों से लड़ जाते थे, अपनी फैमिली तक से लड़ जाते थे। तो उनको फाइनली जगत दीदी के परिवार की और जगत दीदी की सच्चाई उनके सामने फाइनली आ गई है। एंड उनको पता चल गया कि लोग कैसे होते हैं। लोग बस आपका इस्तेमाल करते हैं, जब तक उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तब तक वो आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। एंड जब आपका इस्तेमाल मतलब जब सारी चीज़ें वो लोग सीख जाएं या जब उनका मतलब निकल जाता है, तो वो जब चाय में मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, उस तरीके से जो लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। और ये समाज कहते हैं ना, ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करती है। जो लोग रिश्ते निभाने में बिलीव करते हैं, जो लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं, उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जो लोग दिल में नफरत रखते हैं और चेहरे पे वो ऐसे दिखाएंगे आपको कि वो कितने आपके अपने हैं, आपके लिए मतलब कितना कुछ कर सकते हैं। तो दुनिया ऐसी है, वो दिखावे पे चलती है, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बाहर से अच्छे हो, मुंह पे अच्छे हो, तो लोगों को लगता है कि आप ये मतलब जो सामने वाला इंसान है वो बहुत अच्छा है। बट अगर वो इंसान अंदर से अच्छा है, अंदर से आपके लिए अच्छा सोच रहा है और कोई भी कमी है आपके मतलब सामने वाले में, अगर उसने वो चीज़ आपके मुंह पे बोल दी तो वो इंसान बुरा होता है। एंड आप एक चीज़ याद रखना, जो इंसान अपना होता है, ठीक है, अपना समझता है, तो वो हमेशा उसकी कमियों को भी बताएगा, उसकी अच्छाइयों को भी बताएगा। तो कल सचिन भैया लाइव आए थे और उन्होंने वो सारी सच्चाई बताई उस परिवार की, जो जगत दीदी हैं उनकी भी, क्या उनके साथ हुआ था एंगेजमेंट वाले दिन, उनके साथ क्या हुआ था। एंड मतलब एक चीज़ की मैं तारीफ करती हूँ, जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो पहले से ही सब कुछ बता देती है। मतलब उनको उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हुआ होगा इनके साथ में। या एंड जो ऑडियंस है ना गाइज, वो सब जानती है। वो अगर आपकी वीडियो ऑडियंस अगर आपकी वीडियो देख रही है तो उनको सारी चीज़ों के बारे में पता है। एंड कौन इंसान फेक दिखा रहा है, कौन इंसान रियल दिखा रहा है, वो सब जानती है। एंड लोगों को लगता है कि हम वीडियो में मतलब फेक चीज़ें दिखा रहे हैं, तो जो जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो बेवकूफ़ है, वो बिलीव कर लेगी किसी भी बात पे। बट ऐसा नहीं है। जो भी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सब मतलब सारे वो ऑडियंस से बने हैं। अगर उनको ऑडियंस नहीं देखेगी तो वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। तो आपको याद होगा जब जो जगत दीदी की जब इंगेजमेंट हुई थी, तो सचिन भैया उस टाइम वहीं थे, ठीक है। और आपको याद होगा सचिन भैया
ने जो मन्नत मांगी थी जगत दीदी के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो सबसे पहले वो गौरी घाट पे जाके दिए जलाएंगे। तो वो चीज़ उन्होंने की, और उसी टाइम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी, जगत दीदी की परिवार की तरफ से भी और जगत दीदी की तरफ से भी बहुत चीज़ें उनके साथ गलत हुई। और वो वहाँ बैठ के रोए भी हैं, मंदिर में जाके वो रोई भी हैं। खुद सचिन भाई ने बताया कि मैं जाके मतलब जो मनीषा भाभी हैं उनको पता भी नहीं था, और सचिन भाई 2-3 घंटे मंदिर में जाके रोई भी हैं। एंड आपको याद होगा जब वो वहाँ से आते हैं तो भी वो अपनी मम्मी से लिपट के रोते हैं, और तभी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जो सचिन भाई हैं वो क्यों रो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मतलब जो उनके साथ हुआ एग्जैक्ट वो गैस कर दिया था लोगों ने लिखा था कि ये इसलिए रो रहा है, मतलब चाहे नेगेटिव वे में लिखा हो उन्होंने चाहे कैसे, बट उन्होंने ये चीज़ गैस कर ली थी। तो कुछ लोगों ने लिखा था कि इसको जो है जगत दीदी है उसने धक्के मार के निकाल दिया होगा इसलिए रो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि इसकी फैमिली ने, मतलब जो जगत दीदी है उनकी फैमिली ने इसको धक्के मार के निकाल दिया होगा, इसकी बेइज्जती कर दी होगी, इसको घुसने नहीं दिया होगा। एंड गाइस वही चीज़ें सारी सच हैं, वो सारी चीज़ें सचिन भाई के साथ हुई थी, वो सारी चीज़ें हुई थी उनके साथ में। और वहाँ से आने के बाद भी सचिन भैया ने एक शब्द भी इस फैमिली के लिए बुरा नहीं बोला, या जो जगत दीदी हैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, उल्टा उनके फेवर में चीज़ें बोली लाइव आके। जब वो वहाँ से आए थे, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो पहली बार जब वो लाइव आए थे तो उन्होंने वहाँ जो है जगत दीदी हैं उनका फेवर लिया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो लोग चाहते हैं कि जो उनकी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनके बीच का जो रिश्ता है वो बिगड़ जाए, तो वो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन शायद सचिन भाई को उस टाइम तक उनकी जो सच्चाई है वो पता नहीं होगी, और कहते हैं ना वो एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे उनके ऊपर क्या, उनकी फैमिली के ऊपर भी। तो गाइज यही होता है, अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो हमेशा जो आपका ट्रस्ट है ना वो टूटेगा। तो वही उनके साथ हुआ। उन्होंने मतलब अभी तो सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, बट काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जिससे अंदाज़ा हमें लग गया कि मतलब पिछले, मतलब जो उनका बीता हुआ टाइम है, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो इंसान डिप्रेशन में चला गया था कहीं ना कहीं, और जो उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी तो कहीं ना कहीं वो तबीयत ख़राब होने की वजह वही थी। एंड हर बार सचिन भाई ने जो लोगों का हेट सहा है, ठीक है, लोगों के जो सवाल हैं उनके निशानों पे वो रहे हैं हमेशा। और ऐसा नहीं है, सवाल दोनों साइड से पूछे गए थे, ऑडियंस की तरफ से जो सवाल जवाब थे वो दोनों तरफ से किए गए, बट दूसरी साइड से कभी कोई जवाब आया ही नहीं। मतलब जब सचिन भाई की तबीयत खराब हुई थी तब भी उस साइड से कोई वीडियो नहीं आया, या जो लोग सचिन भैया के एंड जो लोग सचिन भैया के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल उठा रहे थे तो भी उस साइड से कोई भी वीडियो नहीं आया कि भाई हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब सचिन भैया को परेशान मत करो, या ऐसा नहीं था। मतलब जो लोग कह रहे थे ना कि इसको इनवाइट नहीं किया होगा और इसको धक्के दे के मार दिया गया, इसको धक्के दे के निकाल दिया गया होगा, बट दूसरी साइड से कोई भी नहीं आया मतलब ये कहने कि नहीं सचिन भैया को इनवाइट किया गया था। मतलब ये चीज़ छुपाई गई, बोला ही नहीं गया। मतलब किस चीज़ का डर था आपको? अगर आपने उनको अपनी इंगेजमेंट में बुलाया था तो आप डंके की चोट पे बोलते ना, अपनी फैमिली को भी बोलते और पब्लिक को भी बताते। आपको किस चीज़ का डर था? आपको अपनी फैमिली से डर था, अपने भाई से डर था, किससे डर था आपको? मतलब एक इंसान सारी हेट झेल रहा है अपने ऊपर, लोगों का गुस्सा झेल रहा है, गंदे गंदी जो शब्द हैं उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, बट आपकी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई। मतलब जो इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहा, आपके लिए आपकी तरफ से मतलब वो बोलता रहा, और आपके लिए उसने कभी भी किसी से बुरे शब्द नहीं सुनने चाहे, ठीक है, जब भी कोई आपके लिए बुरा बोलता था तो हमेशा वो आपके लिए स्टैंड लेते थे, हमेशा वो आपके लिए ढाल बन के खड़े रहे। और आपसे इतना भी नहीं हुआ कि किसी इंसान की तबीयत ख़राब है तो केवल हम उसी के लिए वीडियो बनाते हैं, या एक बार जो ऑडियंस है उनको बता दें कि हाँ भाई मैंने इनवाइट किया था, बिना बुलाए वो नहीं आए थे, मैंने इनवाइट किया था। तो आपको मतलब ज़रा सी भी शर्म नहीं आई इस चीज़ की? तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारी जगत दीदी है ना, उनमें जो घमंड है ना वो कूट कूट के भर चुका है। और अगर आप ये बात कहते हो ना कि जो जगत दीदी हैं उनके अंदर घमंड आ गया है, तो उनके जो भाई है ना वो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं
वो कहते हैं माशे कि जो इंसान अकेले अपनी बेटी को पाल रहा है, अपने खर्चे चला रहा है और सब कुछ उसने खुद से किया, एंड आप लोगों को पता भी होगा उनको एक नाम दिया गया है। तो मैं उनके भाई को बता देती हूँ, अगर वो यूट्यूब पे नहीं होती ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं होती, जो हमारी जगत दीदी हैं, तो तब मैं पूछती। एंड जो नाम दिया गया है उनको कि इतना कुछ झेला है, इतना सब कुछ झेल के वो आगे बढ़ी हैं। झेलना तो तब होता जब वो अपनी ससुराल में रहती और सारी चीज़ें झेलती भी और काम भी करती और अपने बच्चों को भी पालती, तब मैं मानती कि हाँ, जो नाम उनको दिया गया है वो नाम उनके ऊपर फिट बैठता है। मतलब जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो मतलब किसी को भी देवी बना देती है, किसी को भी इतना ऊपर चढ़ा देती है ना कि फिर वो जिसको देवी बनाते हैं या जिसको इतना ऊपर तक लेके जाते हैं, तो वो उन्हीं को आंख दिखाने लगते हैं। हिम्मत देखनी है ना, तो आप उन लेडीज़ को देखो जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, वो ससुराल में रह के सब कुछ झेल के वो चीज़ें सह रही हैं, कर रही हैं। उसको कहते हैं हिम्मत वाली। जो वो अकेली रह के देखती तब पता चलता, फैमिली से अलग रह के देखती, अकेली रह के काम करती, बच्चे को भी पालती, तब उनको ये आप टैग दे सकते थे। बट सारी उनको फैसिलिटी मिली है। काफ़ी लेडीज़ हैं जो सिंगल मदर हैं, वो अपने बच्चे को भी पाल रही हैं, वो जॉब भी कर रही हैं, वो घर का काम भी कर रही हैं, तो उनको कहते हैं हिम्मत वाली। ये कोई हिम्मत वाला काम नहीं है कि आराम से उनको पूरा फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, ससुराल वालों का कोई इंटरफेयर नहीं है, एंड जो ऑडियंस है उन्होंने इनको देवी बना दिया। तो आपको याद होगा जब जो जगत दीदी हैं वो लाइव आई थी और उनके भाई ने एक चैलेंज दिया था कुछ औरतों को कि मैं चैलेंज देता हूँ, आप 7 दिन आप ये सोच लो कि आपके जो पति हैं वो कहीं गए हुए हैं और 7 दिन आपको जो खर्चा है वो खुद से उठाना है, और अगर आपने वो चीज़ कर ली तो मैं जो अपनी मूछें हैं वो मैं हटा दूंगा। उन्होंने ये बोला था। तो देखो, जो सोशल मीडिया पे औरतें नहीं हैं, सिंगल मदर ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है और वो वहाँ संघर्ष कर रही हैं ऑफलाइन, वो जॉब भी कर रही हैं, वो अपने बच्चे को भी पाल रही हैं, आके घर का काम भी कर रही हैं, और उनके ऊपर फैमिली का हाथ भी नहीं है, ना मैके वाली फैमिली का हाथ है, ना उनकी ससुराल वाली फैमिली का हाथ है। तो उसको कहते हैं लड़ना, ज़िंदगी से लड़ना और संघर्ष करना, चीज़ें झेलना, उनको कहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब पे काम करना आसान होता है, भाई वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, बट अगर आप 9 to 5 वाली जॉब करते हो, मतलब आप बाहर जॉब करते हो और एक आप घर में काम कर रहे हो, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। घर में बैठ के आप कैसे भी किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, और मैंने भी अभी ऊपर केवल ये ऊपर मैंने खाली अच्छा डाल रखा है, बाकी नीचे मैंने लोअर ही डाल रखा है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे ना तो पूरा आपको ड्रेसअप होके जाना पड़ेगा। और ऑफिस में बैठ के फिर आपको अपने बच्चे का भी ख्याल आएगा कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, 1000 चीज़ें उस औरत के दिमाग में चलती होती हैं। तो उसे कहते हैं संघर्ष। यहाँ कौन सा संघर्ष किया गया है, यहाँ कौन सा संघर्ष किया है इन्होंने, जो हमारी जगत दीदी है, यहाँ इन्होंने कौन सा संघर्ष किया है? क्योंकि ससुराल से ये आ गई और अपने स्टार्टिंग से अपने मायके में रह रही हैं, अपने हिसाब से जी रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के शर्तों पे जी रही हूँ या कोई इनको परेशान करता है। भाई मायके में रह रही हैं, सब कुछ अपने मुताबिक वो कर रही हैं। ससुराल का जो कहते हैं ना, जो टोंट होते हैं वो उनको झेलने को नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो ससुराल में रह के भी जॉब भी कर रही हैं, ताने भी सुन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो उनको कहते हैं, उनको वो टैग दें तो समझ में आता है वो चीज़। एंड जो जगत दीदी हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होती, वो अपने एंड वो आपके ऊपर डिपेंड रहती, फैमिली के ऊपर डिपेंड रहती। तब मैं पूछती आप उनकी कितनी तारीफ़ करते, कितना उनके जो तारीफ़ के पुल बांधते आप। क्योंकि बाहर के मुताबिक सोशल मीडिया पे पैसे कमाना आसान है। सॉरी, हम जो टॉपिक है उससे भटक गए। तो सचिन भैया कल लाइव आए थे, उन्होंने बताया कि उनको इनवाइट किया गया था और जिसकी एंगेजमेंट थी उन्होंने ही इनवाइट किया था, और वो जो वेन्यू था वो वहाँ बाहर काफ़ी देर खड़े भी रहे थे। एंड उन्होंने जब फ़ोन किया तो उनका जो फ़ोन है पहले तो वो उठाया नहीं गया था, और जब वो फ़ोन उठाया गया तो सीधे जो है मना कर दिया गया कि तू यहाँ क्या करने आया है, तू यहाँ करने क्या आया है, तू जा यहाँ से। यहाँ तक कि
जो सचिन भैया हैं, कभी जो जगत दीदी हैं, कभी उनके फ़ोन में उनका जो नंबर था वो सचिन भैया के नाम से सेव था, वो नंबर अब उनके फ़ोन में सचिन बिहारी के नाम से सेव है। एंड जो जगत भैया हैं उन्होंने भी बोला कि तू यहाँ करने क्या आया है, मैंने तो तुझको बुलाया नहीं। अरे भाई, जिसकी इंगेजमेंट है उसने बुलाया, बिना बुलाए मतलब कोई भी इंसान इतना फ्री नहीं है या इतना कोई वो नहीं है जिसका मतलब कहते हैं ना गया गुजरा नहीं है जो कि बिना बुलाए किसी के फंक्शन में कोई चला जाएगा। अगर कोई इनवाइट करेगा तभी तो वो जाएगा ना। एंड जिसकी सगाई थी उसने इनवाइट किया था, वो बात अलग है। जो दीदी हैं, जगत दीदी हैं, वो इस चीज़ से मुकर गई और उन्होंने मुंह नहीं खोला आके, ना ही सोशल मीडिया पे आके मुंह खोला, ना ही अपनी फैमिली के आगे मुंह खोला कि भाई हाँ मैंने बुलाया था इनको। उनका मुंह नहीं खोला। एंड इस पे भी सचिन भैया ने कितनी ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली कि उन्होंने बताया था कि जब मैंने फ़ोन किया तो कोई फ़ोन नहीं उठा पाया था, हो सकता है कि भाई सब बिज़ी हों, उस चक्कर में फ़ोन ऑफ होंगे या अलग रखे होंगे। उन्होंने मतलब सारी चीज़ें दबाने की कोशिश की थी जब वो वहाँ से आए थे। मतलब एक इंसान आपके लिए मन्नत मांग रहा है, आपके लिए जो मन्नत मांगी है वो सारी पूरी कर रहा है, एंड दूसरी तब आप ये सब कर रहे हो। मतलब वो तो छोड़ो, आप इस हद तक गिर सकते हो कि उनका जो नाम है वो आप सचिन बिहारी के नाम से आपने सेव कर रखा है। एंड सचिन भैया ने शायद ये बात इसलिए भी छुपाई होगी क्योंकि आपने देखी होगी काफ़ी टाइम से उनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी लोगों से चली है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर से चली है। तो हो सकता है उनके मन में ये डर हो कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो सोचेगी इसकी किसी के साथ नहीं बनती है, सबके साथ लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, इस रिश्ते को मौका देना चाहते थे, तो इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। एंड उन्होंने बोला भी है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। उन्होंने फ़ोन भी काफ़ी किए थे कि वो ऑफ कैमरा चीज़ों को सुलझा लें, बट उन्होंने फ़ोन उस साइड से फ़ोन नहीं उठाया गया और उस साइड से फ़ोन नहीं उठाया गया। तो आदमी क्या करेगा? आदमी कब तक गाली खाएगा अपने लिए? मतलब जो चीज़ें दूसरी साइड से हुई हैं उसके लिए वो कब तक गाली खाएगा? और ऑलरेडी उन्होंने गालियाँ खाई हैं। जो जगत दीदी हैं उनके लिए सचिन भैया ने बहुत गालियाँ खाई हैं, बहुत हेट सहा है, बहुत ज़्यादा अपने पर बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तबीयत तक ख़राब कर ली, डिप्रेशन में तक चले गए थे। यहाँ तक कि उनकी वाइफ और उनके बीच में भी काफ़ी खटास आ गई थी इसी रिश्ते को लेके। मतलब जो है लोगों ने सचिन भैया का भरपूर इस्तेमाल किया है। और जब इस्तेमाल हो गया जब उनका यूज़ ख़त्म हो गया तो लोगों ने उनको दूर कर दिया कि भैया अब तू हट यहाँ से, अब तेरा कुछ काम नहीं है। वो इंसान अच्छे से यूज़ हुआ है, मतलब वो इसी भ्रम में रह गए कि वो मेरा है, वो मेरी बहन है, या मेरा ये है, मेरा वो है। वो इसी भ्रम में रह गए और जो लोग हैं वो उनका इस्तेमाल करके निकल लिए। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी इस पे भी सवाल उठाए थे कि इतनी जो तबीयत ख़राब हुई थी, सचिन भैया आईसीयू में भी एडमिट रहे थे, तो जो दूसरी साइड से कोई भी उनको देखने नहीं आया था। कहते हैं ना कि चलो अगर आप भाई का रिश्ता ना मानते, एक खाली इन्फ्लुएंसर का, क्रिएटर का रिश्ता मान के भी चले जाते, इंसानियत के नाते चले जाते। उन्होंने तो खैर आपके साथ बहुत इतना किया है कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी बीवी के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी बहन से ऊपर इनको रखा। बट इन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल भी मान नहीं रखा उस चीज़ का। और बस इन्होंने अपना पूरा जो हमारी जगत दीदी है, उन्होंने अपना पूरा फ़ायदा उठाया। आपको याद होगा सचिन भैया से इतने लोग जो हैं सवाल जवाब कर रहे थे, इतनी चीज़ें पूछ रहे थे, इतना गंदा बोल रहे थे, और इतने गंदे समझ लो, एंड इतने गंदे जो है इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे इन दोनों के रिलेशन को लेके। तब तक उस बंदी का मुंह नहीं मतलब खुला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, मैंने इन्वाइट किया था, और मतलब मैंने इन्वाइट किया था। तब तक भी मुंह नहीं खुला। जो जगत दीदी की मम्मी है उन्होंने सबसे पहले बोला कि मतलब तू यहाँ क्यों आया है, तू यहाँ से जा, हमने तुझे नहीं बुलाया। भाई ने भी यही बोला कि हमने तुझे नहीं बुलाया और तू यहाँ से निकल। मतलब किसी की कहते हैं ना कि अगर आपके दर पे कोई मांगने वाला भी आ जाता है ना तो हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ये तो फिर भी इस इंसान ने इतना सब कुछ किया आपके बच्चे के, एंड आपके बच्चे का जब बर्थडे था तो गोल्ड की चीज़ें लेके गया था। आपको उस चीज़ का भी मतलब आपने उस चीज़ का भी ज़रा सा भी मान नहीं रखा।
अरे वो आके क्या ही कर लेते, क्या ले जाते। और आपने ये भी नहीं देखा कि उस इंसान ने आपके लिए मन्नत मांगी है, मन्नत जो मांगी थी वो उसको पूरा भी किया है। तभी कहते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते होते हैं, इधर उधर के तो बस। और मतलब सोशल मीडिया पे तो ना ये हो गया है कि हद ही हो रखी है, लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो लोग खुश होते हैं ना ये देख के कि इन्फ्लुएंसर जो भी क्रिएटर होते हैं उनके बीच में इतनी सारी पार्टियाँ होती हैं, उनके बीच में इतनी सारी पार्टियाँ होती हैं, लोग एक दूसरों के घर जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तो वो कोई रिलेशन को निभाने के लिए नहीं जाते हैं, वो जाते हैं अपने व्यूज़ के लिए कि हमारी वीडियो पे इतने व्यूज़ आएंगे, मतलब जितने भी क्रिएटर होते हैं तो उनकी ऑडियंस है वो भी उनके उस चैनल पे आएगी, वो इसलिए जाते हैं, वो कोई रिश्ता निभाने नहीं जाते हैं। और रही लेन देन की बात, तो जितना इंसान मतलब अगर वो इंसान एंड कोई भी इंसान है वो लेके जा रहा है तो उधर से भी देना पड़ता है। जितने भी लोग हैं ना ये जो खुश होते हैं कि भाई हमें भी यूट्यूबर बनना है, हमें भी ऐसी पार्टियाँ करनी है, ऐसी हमें जो है गिफ्ट्स लेने हैं, तो यार ये सब जो है ना आंखों का भ्रम है। और बस वही है कि सब भ्रम है, कुछ नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, आप किसी की कम्युनिटी के बारे में ऐसा मतलब ऐसे कैसे आप वो कर सकते हो, सोच सकते हो। ये चीज़ें तो बच्चों को भी बताई जाती हैं कि भाई कोई भी सारे जो भी रिलीजन होते हैं या जो भी जाति कास्ट, ये सब चीज़ें अलग होती हैं, पहले इंसानियत सबसे पहले होती है। फिलहाल सचिन भाई ने बोला है कि सारी चीज़ें, सारी सच्चाई वो लेके आएंगे सामने। हाँ, सचिन भैया ने एक चीज़ और बोली थी, जो इंगेजमेंट हुई है वो उनको दवाइयाँ खिला के और मतलब दवाइयाँ खिला के बेहोश करा के उनकी इंगेजमेंट कराई गई है। तो इस चीज़ से तो मैं सहमत नहीं हूँ, कोई भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो जो जगत दीदी हैं वो इतनी सीधी नहीं है कि वो किसी के कहने पे चलेंगी और इतनी बड़ी चीज़ वो ऐसे कर लेंगी। वो अच्छे खासे होशो हवास में हैं और थी भी, तो इस चीज़ से तो मैं अग्री नहीं करती हूँ कि उनको कोई ज़बरदस्ती कोई काम करा सकता है। वो जगत दीदी हैं तो ये तो नहीं हो सकता। और एक चीज़ उन्होंने और बोली थी कि एक ही घर में 4-4 6-6 ब्लॉगिंग चैनल बन रहे हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी घरों में ऐसे चैनल एंड काफ़ी घरों में हैं जो 5-5 6-6 ब्लॉगर हैं, आपके घर में भी हैं, आपकी मम्मी भी हैं, भाभी भी हैं, भाई भी हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर इंसान पैसे कमाना चाहता है। एंड हो सकता है कि जो जगत दीदी हैं शादी के बाद चली जाएंगी, क्योंकि जो जगत दीदी हैं वो हो सकता है वो घर के खर्चे चला रही हैं और फिर उनको लगा होगा कि अब वो चली जाएंगी तो घर के खर्चे जो है वो खुद ही कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्लॉगिंग चैनल खोल लिए। मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले उन लोगों ने ब्लॉगिंग चैनल खोले हैं, जो उनके भाई भाभी हैं उन्होंने अभी खोले हैं। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है कि किसी इंसान ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा आपको समझा और हर तरीके से मतलब उन्होंने रिश्ता निभाया, और आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो या आपकी फैमिली उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना रिश्ता था उस तक को दाव पे लगा दिया था, तो वो चीज़ गलत है। एंड जिस टाइम सचिन भैया को इतनी ज़्यादा गालियाँ मिल रही थी कि लोग कह भी रहे थे कि इसको निकाल दिया होगा धक्के मार के और इसको बुलाया नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जब लोग बोल रहे थे तो एक बार वो सोशल मीडिया पे आके बोल देती कि हाँ भाई मैंने इन्वाइट किया था और बिना बुलाए वो नहीं आए थे। और अपनी फैमिली को भी वो बोलती है चीज़, अगर उन्होंने बुलाया था तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली के सामने भी ये चीज़ बोल सकें और सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बोल सकें, इतने गट्स होने चाहिए। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, उनको एक टैग भी मिल रखा है कि वो हैं, तो फिर मतलब इतनी छोटी सी बात बताने में उनको इतनी ज़्यादा मुसीबत क्यों हो रही थी, इतना डर क्यों था, किस बात का डर था उनको ये चीज़ बताने में, तो वो चीज़ गलत लगी। बाकी सचिन भैया ने बोला है कि सारी चीज़ें वो लेके आएंगे धीरे धीरे, और पहले वो वेट कर रहे हैं कि उधर से क्या रिएक्शन आता है, और नहीं भी आता है तो भी वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में सचिन भाई ने ये भी बोला कि हो सकता है मेरे ऊपर केस हो जाए, मुझे धमकियाँ मिलें, तो बट बहुत हो गया, बहुत मैंने चीज़ें सह ली, बहुत ज़्यादा मैं अपने ऊपर लेके बैठा हूँ और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। सचिन भैया के सामने फाइनली जो जगत दीदी हैं और उनकी फैमिली की सच्चाई सामने आ गई है। और जब इंसान कहते हैं ना, अगर इसके बाद भी आप उन पे भरोसा करो या
उतना ही मान सम्मान दो, तो अपने ऊपर लालत है और अपनी ही बेइज्जती है इसमें। तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा सचिन भैया दूसरों के लिए स्टैंड लेते आए हैं, आपने देखा होगा, सबके लिए स्टैंड लेते आए हैं। मतलब उन्होंने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली, सामने वाले को उन्होंने बुरा नहीं बनने दिया, सारी बुराई उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो इतना तो बनता है, कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिलहाल ये थी मेरी वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।